हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अक्टूबर महीने का करंट अफेयर चल रहा था, इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं 4 वीडियो। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे जो अंत में मैगजीन के अंत में करीब 105-110 प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे इसमें। और प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करें और हो सकता है कि वो प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे सीधे मिल सकते हैं या थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, लेकिन वो प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न देखेंगे जो कि है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर मनाया जाता है या 1945 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना का प्रतीक है। बात सही है ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था, ये भी बात सही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। बताना है 193वां लास्ट का सदस्य कौन सा है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, है ना। अगला प्रश्न है, अभ्यास कंकड़ शक्ति 2021 के संबंध में। तो पहला स्टेटमेंट है इसका, सही कथन बताना है। कंकड़ शक्ति 21 भारत और यूके की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास था। सही है, यह अभ्यास भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए, नाम इसका कोंकण है लेकिन पूर्वी तट पर नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने डिजी बुक इनोवेशंस फॉर यू लॉन्च किया है। तो किस संगठन ने किया है, ये नीति आयोग ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, ये सबको पता होगा, भारत में है भैया, गुड़गांव में, है ना। अगला प्रश्न है, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, तो नाम याद रखना है, एलेक्सी नवल्नी को। ठीक है, एलेक्सी नवल्नी नाम है। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी लॉन्च किया है। किसी देश ने लॉन्च किया पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी। तो कौन सा देश भाई, देश का नाम है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, अभ्यास के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। सही है क्या, तो ये सही है। दूसरा है, इसका परीक्षण, इसका एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से उड़ान परीक्षण किया गया था। तो ये भी सही है। अगला है, इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। तो ये भी सही है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को देशों की ब्लैक लिस्ट में बरकरार रखा। तो बात सही है कि गलत है, गलत है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। 3 नए देश हैं, तुर्की, जॉर्डन और माली को ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया। ये बात सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो नाम क्या है, इस्तेवान साबो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। अगला प्रश्न है, किसने एक नया सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। तो ये काम किसने किया भाई, ये किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, अगला प्रश्न है,
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला कंगना रनौत को। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो पहला स्टेटमेंट इसका सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को मिला। इसमें कुछ डाउट है ना, स्टेटमेंट गलत भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट है मणिपुर ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है। तो ये भी गलत है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नया बाजार सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है? किसी केंद्रीय मंत्रालय ने किया है, तो उस केंद्रीय मंत्रालय का नाम क्या है? तो उस मंत्रालय का नाम है भैया विद्युत मंत्रालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता ये पुरस्कार? ये पुरस्कार भैया केरल ने जीता है, सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयोध्या कैंट स्टेशन। अगला प्रश्न है शवकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। फिर अगला प्रश्न है 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो उस फिल्म का नाम क्या है भाई? उस फिल्म का नाम है कूझंगल। कूझंगल। अगला प्रश्न है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है कंसल्ट ऐप। कंसल्ट ऐप क्या है? कंसल्ट ऐप जो है एक नॉलेज ऐप है। ठीक है, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये भैया महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कहाँ पे? ये कनाडा में अनीता आनंद को नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है भाई कि यह 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था। सही है। इसकी मेजबानी थाईलैंड की थी, तो ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत है। EAS के राष्ट्राध्यक्षों ने मानसिक स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की बहाली और सतत बहाली पर 3 घोषणाएं अपनाई हैं। तो इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का शुभारंभ किया? संभव 2021 का शुभारंभ किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। ठीक है, MSME मंत्रालय भाई। पेगासस, अगला प्रश्न है पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस RV रविंद्रन। अगला प्रश्न है गरुड़ ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया? गरुड़ ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भैया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 21 के संबंध में सही कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर है। सही है क्या? सही है। GHI स्कोर की गणना 4 संकेतकों पर की जाती है, ये भी बात सही है। रिपोर्ट जो है आयरिश सहायता एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है युद्ध अभ्यास 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। पहला स्टेटमेंट है यह भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण है।
तो क्या सही है ये? गलत है, ठीक है ना। दूसरा है, यह भारत में आयोजित किया गया था, तो ये भी गलत है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है अभी 2022 से 24 के लिए, तो ये कौन सा कार्यकाल होगा? भारत को कितनी बार अभी ये कौन सा बार चुना गया होगा भाई? ये 6ठी बार चुना गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा, बहुत सिंपल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2021 का खिताब जीता भाई? IPL 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 21 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है इसका कि इसे खाद्य कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। यह विकासशील क्षेत्रों में 109 देशों के लिए तीव्र बहुआयामी गरीबी की तुलना करता है, तो ये बात सही है, इससे सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? किसी राज्य ने शुरू की है तो उसका नाम है पंजाब। अर्थशॉट पुरस्कार के बारे में देखते भाई, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया गया है, सही है ना, है ना, पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? UNEP द्वारा नहीं किया जाता है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। यह प्रत्येक वर्ष 3 फाइनलिस्ट का चयन 3 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के प्रति उनके योगदान के लिए किया जाएगा, ये बात सही है। 3 फाइनलिस्ट का चयन 3 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के प्रति, ये भी गलत है। विद्युत मोहन मतलब ताकाचर के सह संस्थापक हैं, ने अर्थशॉट पुरस्कार का उद्घाटन संस्करण जीता था, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही, बाकी पहला दूसरा गलत था, ठीक है। लूसी मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है इसमें। तो लूसी मिशन देखें तो यह नासा ने लॉन्च किया भाई, और यह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा, तो ये भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया भाई? ये किया है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान में माउंट हैरियट का नाम क्या रखा है? माउंट मणिपुर रखे है ना, है ना, उसका नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर, है ना, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सी संस्था जारी करती है भाई? IAEA ने ये करती है ना, ये सबको पता होगा, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी करी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट है कि सूचकांक में भारत 71वें 71 रैंक पर रहा, सही है। दूसरा है 113 देशों में खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित कारकों को मापता, ये भी सही है। तीसरा, इसे खाद्य कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021 में बताना सही कथन। तो पहला स्टेटमेंट है भाई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया, सही है। रिपोर्ट जो है विश्व में पेड़ों के उत्पादन को मापती है, तो ये भैया गलत है, तो इसका सही उत्तर ये होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। भास्करदा लूनी सोलर कैलेंडर का उपयोग किस राज्य सरकार द्वारा अपने आधिकारिक कैलेंडर में किया जाएगा? तो भाई कौन सा राज्य है? नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, पहले ही बता दे रहे हैं, इसमें असम का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा,
असम सरकार का है ये। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? अगला प्रश्न है, तो इसके अध्यक्ष हैं सज्जन जिंदल। अगला प्रश्न है अक्टूबर 21 में चतुर्भुज बैठक के दौरान, क्वाड बैठक के दौरान कौन से देश आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम की स्थापना करेंगे? तो 4 देश होंगे इसमें। तो चारों देश कौन कौन से हैं भाई? वो चारों देश हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई। ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में नए टाइगर रिजर्व के रूप में, मतलब नए टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही उत्तर बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो ये तो बात सही है। और छत्तीसगढ़ में याद रखना ये 4था टाइगर रिजर्व होगा, तो ये भी बात सही, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संगठन ने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया है? इसको किसी ने लॉन्च किया है, तो संस्था का नाम है यूनेस्को। अगला प्रश्न है एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली किस संगठन ने जीती है? एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली किस संगठन ने जीती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा सन्स समूह ने। अगला प्रश्न है किस देश के उपन्यासकार हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, इनको भैया साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 2021 में, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? प्रश्न ये है, तो भैया सबको पता होगा तंजानिया के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता भाई? रटे होंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर है मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। अगर आप लोग बता पाएँ तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव किस देश के रहने वाले हैं, ये आप हमें बताइएगा स्टेटमेंट में, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2021, सही कथन बताना भैया। जर्मनी पहले स्थान पर है, तो ये तो सीधे सीधे गलत है ना। भारत 90वें स्थान पर है, तो सही है। 2019 के बाद से भारत की स्थिति में लगातार गिरावट का रुझान है, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भैया पहला स्टेटमेंट है इसका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी की, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पाया गया द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट है कि पाया गया है कि भारत में 15 से 24 साल के लगभग 14% लोगों ने अक्सर अवसादग्रस्त महसूस करने की सूचना दी है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है भाई? जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र की सफ़ेद प्याज को, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला ये मिला भैया बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ठीक है। अगला प्रश्न है अभ्यास अजय वारियर 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, तो ये गलत है। अजय वारियर यह उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया, ये सही है। दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है, इसलिए सही उत्तर बी होगा। किस संगठन ने 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी किया है? किसने किया है? तो ये जारी किया भाई WMO ने, ठीक है। अगला प्रश्न है 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो ये
2021 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको दिया गया? तो ये मिला भाई डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है अंशु मलिक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 में भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, अंतरिक्ष यह जो है अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ होगा, ये वाला सही है। इसका संस्थापक सदस्य में केवल सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, तो भैया ये भी गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो ये भैया तेलंगाना सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? अब्दुल कादिर खान नाम इनका, तो किस देश के थे भाई? ये थे भैया पाकिस्तान के रहने वाले। अगला प्रश्न है, FIH मेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीते थे हरमनप्रीत सिंह ने जीते। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभ्यास मालाबार 21 के संबंध में बताना सही कथन। तो भाई याद रखिएगा, इसमें पहला स्टेटमेंट है, अभ्यास का पहला चरण फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया, सही बात है। तो इसका दूसरा क्या है स्टेटमेंट, अभ्यास का दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ, यह भी सही है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय था, ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर फरवरी 2022 में कौन सा देश नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? मिलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है भाई? इसमें आपको पता होना चाहिए, इसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में त्रिशूल और गरुड़ लॉन्च किया है। त्रिशूल और गरुड़ किससे संबंधित हैं? ये भैया मालगाड़ी है दोनों, त्रिशूल और गरुड़। ठीक है, दोनों मालगाड़ियां हैं। निम्नलिखित तेलुगु फिल्म निर्माताओं में से किसे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भाई बी गोपाल। ठीक है, बी गोपाल नाम है उनका। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी को। अगला प्रश्न है, डिजी सक्षम कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट है भाई कि यह श्रम रोजगार मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त पहल है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार की क्षमता को बढ़ाएगा, तो ये भी भैया सही है। अगला स्टेटमेंट है कि यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है, तो इसका ये भी स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला जो प्रश्न है ये आपकी UPSC 2022 में प्री में काम आएंगे ज़रूर। और जो बाकी परीक्षाएं होने वाली हैं ना, CDPO का भी होने वाला है बिहार का, UPPCS 2022 भी होगा, तब भी काम होगा। ठीक है, और भी जो भी परीक्षाएं होंगी ना, उसमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उनके लिए, इसलिए ये प्रश्न ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया भाई? ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है भाई, याद रखना। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने फास्टर प्रणाली शुरू की? फास्टर
फास्टर प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो ये की है भैया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, किताब है एक, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसके बारे में सबको पता होगा। किसकी किताब है ये भैया? पेप्सिको वाली जो है इंदिरा नूई की किताब है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जन योजना अभियान 21 सबकी योजना सबका विकास शुरू किया है? किस मंत्रालय ने किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने। तो उसका नाम क्या है? नाम है भैया पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है, नाम याद रखना, सबकी योजना सबका विकास। अगला प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है भाई? तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने। चाचा चौधरी को किस योजना कार्यक्रम का शुभाकर घोषित किया गया भाई? ये नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता करके रखिए भाई। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति 2021 के संबंध में बताना है, सही कथन बताना हमें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण था। बात सही है, लेकिन ये भारत में आयोजित किया गया ये गलत है, क्योंकि ये श्रीलंका में ही आयोजित हुआ था। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा, पहला सही बस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसके संबंध में निम्नलिखित कथन देखेंगे भैया, सही कौन सा है? तो ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट है कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डेविड जुलियस और आरडेम पटापाउटियन ने संयुक्त रूप से 2021 चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, जीता है। तो ये बात सही है, लेकिन उन्होंने कोविड-19 टीकों के विकास के लिए पुरस्कार जीता है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पैंडोरा पेपर्स की जांच किससे संबंधित है? पैंडोरा पेपर्स किससे संबंधित भाई? तो ये है भैया टैक्स हेवन में जमा धन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है कि जो जनवरी 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? कौन सा राज्य है वो? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का हमारा राज्य है। ठीक है, जो अपनी एथनिसिटी के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने एस्ट्रो नाम का होम रोबोट लॉन्च किया है? एस्ट्रो नाम का होम रोबोट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया भाई अमेजन ने, एस्ट्रो, याद रखना। भारतीय नौसेना ने NAV ई कैश कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ इन्होंने भागीदारी की है? तो भैया किए हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो ध्यान रखना है, इसका पहला स्टेटमेंट है, यह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। इसका विषय जो था इस बार का, वो वीमेन इन स्पेस, अंतरिक्ष में महिलाएं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है भाई। अगला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला 2021, किसके संबंध में बताना, सही कथन। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे जापान, जर्मनी, फ्रांस के वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया, तो ये गलत है। लेकिन ये पहली बार है कि जब जलवायु वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया, तो दूसरा स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जिमैक्स 2021 का 5वां संस्करण हुआ है, ये कहाँ आयोजित किया गया भाई? तो आयोजित हुआ है अरब सागर में। जिमैक्स 5वां संस्करण है, जापान भारत के बीच में होता है। ठीक है, किस देश ने परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जिरकॉन किसने किया भाई? ये है भैया रूस। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया गया? तो सबको पता होगा, लद्दाख में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संगठन को 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला? किस संगठन को मिला है भाई? किसको मिला है? ये मिला है लाइफ को, है ना, ये मिला है लाइफ को, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, मुख्य युद्धक टैंक है अर्जुन MK-1A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो इसमें देखिए, तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 75 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति के लिए नए भारी वाहन फैक्ट्री अवडी चेन्नई को एक ऑर्डर दिया। गलत है ये, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। ये बात सही है, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। अगला प्रश्न है, सोलर DC कुकिंग सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया? सोलर DC कुकिंग सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? CSIR और CMERI, है ना, CSIR और CMERI। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है, प्रश्न ये है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गॉर्डन ब्राउन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो नाम है फुमजिले मलाम्बो एंगकुका। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित पहली व्यक्तिगत बैठक थी। गलत है भाई। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रति वर्ष 400 छात्रों को आयोजित करने के लिए क्वाड फेलोशिप शुरू की गई, ये भी गलत है। क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक संवाद है। तो इसका सही उत्तर सी, सही तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दिए गए GI टैग के संबंध में बताना सही कथन। तो असम की जुडीमा राइस वाइन है GI टैग पाने वाले पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई। सही है क्या? तो सही है भाई। और नागालैंड के नागा खीरे को GI टैग दिए गए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा ना, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा किस हाइड्रो पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नाम क्या है? उसका नाम है तीस्ता 5 पावर स्टेशन को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है? किस मंत्रालय ने की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाई इसका पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने लॉन्च किया, यह गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है यह प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य ID प्रदान करेगा, यह सही है। लेकिन बाल टीकाकरण के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंड बॉक्स बनाया जाएगा, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। कौन सा राज्य है जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी करने वाला है? तो सबको पता होगा, फिलहाल नहीं पता है तो ध्यान रखना, उड़ीसा का नाम है ये। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजन उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया है? किस मंत्रालय ने दिया? ये भैया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता कवयित्री लेखिका का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? अभी उनकी डेथ हुई है, तो उनका नाम क्या है? नाम है इनका भैया कमला भसीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकाश प्राइम मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। तो आकाश मिसाइल के बारे में देखें तो पहला स्टेटमेंट है DRDO ने विकसित किया, बात सही है। बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी साधन से लैस है, तो इसका स्टेटमेंट सही है और सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। अगला प्रश्न है, उस चक्रवाती तूफान का नाम बताना है जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, अक्टूबर की बात है ना,
राज्य को प्रभावित किया था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है गुलाब। अगला प्रश्न है 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला पहला फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बना? लुइस हैमिल्टन नाम है इनका, ठीक है। इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है, वो आप बताएंगे हमें। किस राज्य की, अगला प्रश्न है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? सोजत मेहंदी किसी राज्य की है तो वो भैया राजस्थान की है। जंगलनामा ऑडियो बुक के लेखक कौन है? जंगलनामा ऑडियो बुक के लेखक है अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने निधि 2.0 लॉन्च किया? निधि 2.0 लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने? तो उसका नाम है पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है नीमाबेन आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? भैया गुजरात की बनी होंगी, नाम ही है नीमाबेन आचार्य नाम है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 30 सितंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में सही विकल्प नहीं है कोई, तो कौन सा है वो? तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है यह वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किया जाता, बात सही है। 45 वर्ष से कमाई के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ये भी सही है। 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, ये भी सही है, लेकिन यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, क्योंकि गलत पूछा गया था इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ भैया आज का ये अक्टूबर का भी करंट अफेयर समाप्त हुआ है। अब हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे दिसंबर की मैगजीन, वो भी 3-4 वीडियो में वो भी कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। फिर उसका लास्ट में प्रश्न जो रहेगा वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम इधर वापस आ जाएंगे सितंबर और फिर अगस्त। जब तक इनको निपटाएंगे तब तक जनवरी की मैगजीन आ जाएगी, फिर जनवरी का देखेंगे हम सब, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और नहीं तो पेपर के बाद पछतावा ना हो इससे पहले ही हम सब बता दे रहे हैं कि वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है, बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। प्लान लंबा लेकर चल रहे हैं तो अलग मैटर है, लेकिन नहीं लेकर चल रहे हैं तो भाई आप लोग देखिए ज़रूर, ये हम बता दे रहे हैं। पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें जितना बोले उतना हुआ है, तो मान के चलिए इसमें भी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं और बिल्कुल सटीक दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।